कश्मीर से 370 हटाकर मोदी ने सरदार के सपने को पूरा किया। सरदार पटेल ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर बनाया सशक्त। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अद्वितीय योगदान का प्रतीक। राव तुलाराम स्टेडियम से शहर के विभिन्न चौक से होती हुई लघु सचिवालय रेवाड़ी के समीप स्थित शहीद स्मारक तक निकाली गई पदयात्रा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में किए जा रहे सरदार @150 यूनिटी मार्च के तहत माय भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा जिला प्रशासन के तत्वाधान में रविवार को जिला मुख्यालय स्तर पर रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से लघु सचिवालय तक में पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। पदयात्रा का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता और सेवा भावना को सुदृढ़ करना रहा। राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत डक्षसर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने लौह पुरुष सरदार पटेल के सपने को पूरा किया। उनके साथ विशेष रूप से रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल से विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, कोसली से विधायक अनिल यादव मौजूद रहे। डीसी अभिषेक अनिल यादव मौजूद रहे। डीसी अभिषेक मीणा ने कार्यक्रम में पधारने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत व अभिवादन किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की नींव को मजबूती देने का कार्य किया। उन्होंने 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। सरदार पटेल जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही दिशा में किए गए प्रयास किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। हमेशा समाज में समानता, एकता और समरसता के मूल्यों को बढ़ावा दिया। गुजरात में निर्मित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान और उनके एकता संदेश का प्रतीक है। ये प्रतिमा हमें यह याद दिलाती है कि एक सशक्त भारत तभी संभव है जब हर नागरिक, हर क्षेत्र और हर समुदाय आपसी एकता की भावना से जुड़ा हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदार पटेल के दिखाए मार्ग पर चलते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता के समय थी। हम सभी को उनके आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र को विकसित भारत के रूप में साकार करने में अपना योगदान देंगे। राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी अपनाने की दिलाई शपथ। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने माय भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और नागरिकों को एक भारत, आत्मनिर्भर भारत के तहत राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश लेकर निकाली गई पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से शहर के विभिन्न चौक से होती हुई ये पदयात्रा लघु सचिवालय रेवाड़ी के समीप स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। पदयात्रा में शामिल विद्यार्थियों सहित समस्त नागरिकों के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई। देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों ने भरा जोश। राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिला के कलाकारों और विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों में जोश भरने का कार्य किया। लवन्या फाउंडेशन की ओर से अंजलि और अंजना ने देशभक्ति गीत की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुके विद्यार्थी धारणा ने योग क्रियाओं का शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके जिला के ललित और उनकी टीम ने हरियाणवी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। छात्रा मनीषा और उनकी टीम ने भी देशभक्ति गीत से समा बांधने का कार्य किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया। आज के कार्यक्रम के बारे में आप बता दीजिए। आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर एक वॉक निर्धारित करी गई है सारे देश के अंदर। ये समाप्त हो जाएगी 25 नवंबर को और 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर सब कोने से लोग इकट्ठे होंगे और मार्च करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक। ये देश को इकट्ठा रखने के लिए मार्च ऑफ यूनिटी का नाम इसको दिया गया है और सभी वर्ग के लोग, सभी मज़हब के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर एकता का प्रतीक मेरे ख्याल से 6 तारीख को जब संपन्न होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में दिखाई देगा। राव साहब, आपकी पार्टी आप काम कर रहे हैं, अंतर जो दोनों के बीच आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? देखो, नेहरू जी को तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने खूब चढ़ाया और चढ़ाने लायक भी थे। उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए थे, लेकिन नेहरू जी की और सरदार पटेल की कई बातों के ऊपर बनती नहीं थी।
और उस वजह से कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान सरदार पटेल की जो योगदान था उसको थोड़ा बहुत धीमा किया जाता था। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो हम समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उसी को सही दिशा में लाने के लिए ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी बनवाया और ये मार्च वगैरह भी करने लगे थे। तो मैं समझता हूँ दोनों बराबर के योगदान थे देश को उन्नति करने के लिए, लेकिन किसी की मैं वो मतलब कम बुराई नहीं करना चाहता या ना किसी की बुराई करना चाहता। ये दोनों अगर नहीं होते उस टाइम के ऊपर तो हमारे देश के अंदर जो आज की स्थिति है वो शायद ना होती या ना प्रजातंत्र होता। सर, कांग्रेस का हरियाणा में वोट चोरी अभियान चल रहा है और आरोप है कि हरियाणा सरकार चोरी से बनी हुई है। विधायक जो है चुनाव जीते नहीं है, जिताए गए हैं और आरोप सभी पूरे हरियाणा सरकार पे, पूरे सिस्टम पे है। राव इंद्रजीत इस बारे में क्या कहेंगे? आरोप है बस, आरोप, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता नहीं है, मेहनत की गई। पूछना है भाई इसके साथ इनको अलग रखा करते थे कश्मीरियों को, वो समाप्त करके देश के अंदर एकता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है, हमारा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और हम प्रजातंत्र दिए, हमने ये सोचा कि हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र से देश चलेगा, और चाहे वो चुनाव नुमाइंदा हो मेरे जैसा या कोई यहां पर बैठा हुआ कोई सरकारी अफसर हो, मुलाजिम, हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारे को तो 5 साल के बाद इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी तहत काम कर रहा है उसको साल में नहीं, 5 साल में नहीं, सारी जिंदगी में एक बार इम्तिहान देना पड़ता है, एक बार इंटरव्यू देना पड़ता है। और अगर दे देता है तो 30 साल 35 साल नौकरी करता है। जब हमारे को 5 साल के लिए देते हैं तो हमको याद रखना पड़ता है कि हमारे सहयोगी कौन, जिन्होंने हमारे को जिता करके भेजा, हमारी पार्टी कौन, जिन्होंने हमारे को टिकट देकर के जीतने के लिए तैयार किया। हमको तो करना पड़ता है क्योंकि इम्तिहान देना पड़ेगा। लेकिन मेरा निवेदन है जो लोग यहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं सरकारी के तौर के ऊपर, कि जब किसी भी जगह के ऊपर आपकी पोस्टिंग हो, आप और हम बराबर के सिविल सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी प्राप्त करके कोई काम पर करता है तो उसको कम से कम वहां के चुने हुए नुमाइंदों का याद रहना चाहिए नाम। आज यहां पर 3 एमएलए बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह तिवाड़ी, डॉक्टर कृष्ण बावल और अनिल यादव कोसली, नॉट सुनील यादव, नॉट सुनील यादव, नॉट एनी अदर यादव। इसको याद रखना चाहिए कि अनिल यादव है। एसडीएम साहब अपनी गलती करी। यहां पर पब्लिक के अंदर किसी का नाम लेना हो तो कम से कम लिख के तो ले आते। इस तरह से कैसे कार्यक्रम चलेगा? हम आपके बलबूते के ऊपर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी है, पब्लिक की है। 5 साल के बाद चुनेगी, फिर से नहीं चुनेगी, ये तो इनके हाथ के अंदर है। लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को पूरे तौर के ऊपर निभाना आपका फर्ज है। यहां पर चेयरमैन बैठी हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बैठे हैं, जिला परिषद के बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं और हमारी पार्टी की प्रधान बैठी है। इन सबको बराबर के तौर के ऊपर इज्जत सरकारी अफसरों के मार्फत मिलनी चाहिए। ये आज स्टेज पे कहा, ये मोदी का आदेश है मेरा नहीं। और जो आप लोग यहां पे आए हो, खाना पूर्ति के लिए भी कई लोग आए, तो यहां आएंगे और वहां गेट के बाद अपनी मोटर में बैठ करके तुरंत भाग जाएंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि जब हम 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं तो क्या कुछ लोग हमारे बच्चों के अलावा ये 2 किलोमीटर का फासला तय करेंगे कि नहीं करेंगे? जो करेंगे हाथ खड़े करो, अपना हाथ खड़े करें। रात को अगर आप सोओगे तो शीशे में अपनी शक्ल देख करके सोना, तो जो मैंने वायदा पूरा किया कि नहीं किया,
आंख के अपने आप से आंख मिला करके और फिर जाकर के सोना कि मैंने वायदा पूरा किया कि नहीं किया, या इंद्रजीत सिंह के सामने ही सिर्फ अपने हाथ उठा करके और हम ये घर चले गए। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं तो गुजरात जाएंगे, वहां पर जाकर के तो सरदार पटेल की इमारत बनी है, मूर्ति बनी है, इतनी लंबी चौड़ी बनी है कि अमेरिका जाते हुए लोग कहते थे कि हमने